हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए। चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के संस्कृत के प्रश्नोत्तर संस्कृत खंड से। ठीक है, तो जान लेते हैं बेटा हम भारतीय संस्कृति के प्रश्नोत्तर। संस्कृति शब्द से किम तात्पर्यमस्ते। संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो मानव जीवन से क्वेश्चन क्या हो गया आपका? संस्कृति शब्द से किम तात्पर्यम अस्ति। ठीक है, तो तात्पर्यम अस्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जीवन से संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शान तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। मानव जीवन से, मानव जीवन के आचरणाय संस्कार के लिए, यान जो आचारान विचारान, जो आचार और विचार आदर्शन दिखाए गए हैं, तत्सर्वम वे सभी अस्माकं संस्कृति, वे सब हमारी संस्कृति हैं। आगे बेटा समझ में पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, मानव जीवन के संस्कार के लिए जो आचार और विचार दिखाए गए हैं वे सब हमारी संस्कृति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। तो भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, इसका आंसर देख लेते हैं। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। आगे समझ में, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति, विश्व की सृष्टि का, विश्व का यानी कि संपूर्ण संसार का ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते। भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते। क्या था आपका क्वेश्चन? भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, या फिर क्वेश्चन आपका हो जाता है अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति। तो अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। आगे समझ में, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अर्थ मैं बता देती हूँ। भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, भारतीय संस्कृति कैसी है। ठीक है, या अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति, हमारी संस्कृति कैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। हो गया क्लियर? किम फलम भोग्यम, किम फलम भोग्यम किम च वर्जनीयम। किस फल का भोग करना वर्जनीय है। तो निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीय। आगे समझ में, निजस्य श्रमस्य फलम यानी कि निज के परिश्रम, अपने परिश्रम के फल को भोगना भोग है, भोग्यम भोग, और अन्यस्य श्रमस्य दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सदैव वर्जनीय है। आगे समझ में, ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, भारतीय संस्कृति कह दिव्य संदेश अस्ति। भारतीय संस्कृति कह दिव्य संदेश अस्ति, भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश क्या है। ठीक है, तो इसका आपका इसका आंसर हो जाएगा सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च भारतीय संस्कृते दिव्य संदेश अस्ति। सर्वेषां मतानां, सभी मतों के लिए संभाव है समान भावना, सभी मतों के लिए समान भावना, सम्मानश्च और सम्मान, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। सभी मतों के लिए समान भाव और सम्मान भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। आगे बेटा समझ में, मैं अर्थ भी बताती जा रही हूँ आपको, इससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का। जो आप क्वेश्चन तैयार करोगे तो अच्छे से तैयार कर लोगे, अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, भारतीय संस्कृति केसाम संगम स्थली। भारतीय संस्कृति केसाम संगम स्थली, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मता विलंबिनाम संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मता विलंबिनाम संगम स्थली। भारतीय संस्कृति, पहले इसका क्वेश्चन का अर्थ समझ लेते हैं। भारतीय संस्कृति केसाम संगम स्थली, किसकी संगम स्थली है?
भारतीय संस्कृति किसकी संगम स्थली है? भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। आगे समझ में? भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संस्कृति का विशेष है गुण है। दिखाई दे रहा है ठीक से? भारतीय संस्कृति का विशेष है गुण है। भारतीय संस्कृति है सर्वेषां मतानां समभावः इति विशेष है गुण अस्ति। भारतीय संस्कृति का कौन सा विशेष गुण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतानां, भारतीय संस्कृति सभी मतों को समभावः समान भाव से मानना इति विशेष है गुण है। यह विशेष गुण है। भारतीय संस्कृति का विशेष गुण क्या है? सभी मतों को समान भाव से मानना। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है, अस्माकं मुख्य कर्तव्यं किमस्ति? अस्माकं मुख्य कर्तव्यं किमस्ति? हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? निरंतरं कार्यं करणम् एव अस्माकं मुख्य कर्तव्यम् अस्ति। निरंतर कार्य करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। हो गया क्लियर? निरंतर कार्य करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः एषः दिव्य संदेश कस्य अस्ति? सर्वे भवन्तु सुखिनः यह दिव्य संदेश किसका है? अस्माकं संस्कृते कह दिव्य संदेश अस्ति। हमारी संस्कृति का कौन सा दिव्य संदेश है? हो गया क्लियर? अब हम इसका आंसर देखते हैं बेटा। देखो दिखाई दे रहा है ठीक से? देखो, सर्वे भवन्ति सुखिनः ऐसा दिव्य संदेश है भारतीय संस्कृति अस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, ऐसा दिव्य संदेश है, ऐसा दिव्य संदेश भारतीय संस्कृति का है। आगे समझ में? सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, ऐसा दिव्य संदेश भारतीय संस्कृति का है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति कस्य अभ्युदयाय इति। भारतीय संस्कृति कस्य अभ्युदयाय इति। भारतीय संस्कृति किसके अभ्युदय के बारे में बताती है? तो भारतीय संस्कृति विश्वस्य अभ्युदयाय इति। भारतीय संस्कृति विश्व के अभ्युदय के बारे में बताती है, विश्व के कल्याण के लिए। ठीक है? अस्माकं संस्कृते कः नियमः? हमारी संस्कृति के कौन से नियम हैं? तो पूर्व कर्म तदंतरम फलम, पहले कर्म करो और उसके बाद फल। इति अस्माकं संस्कृते नियम है, यह हमारी संस्कृति का नियम है। आगे समझ में? पूर्व कर्म, पहले कर्म करो उसके बाद फल, पहले कर्म करो उसके बाद फल की इच्छा करो। ठीक है? इति अस्माकं, यह हमारी संस्कृति का नियम है। विश्व से सृष्टा कहे, विश्व से सृष्टा कहे, विश्व के सृष्टा कौन है? यानी कि विश्व के सृष्टिकर्ता कौन है? तो विश्व से सृष्टा ईश्वर अस्ति। विश्व के सृष्टिकर्ता ईश्वर हैं। आगे समझ में? तो ये था बेटा आपका चैप्टर भारतीय संस्कृति। ठीक है? भारतीय संस्कृति के जो संस्कृत में प्रश्न उत्तर थे बेटा, ये मैंने आपको समझाए। तो ये बेटा आपको समझ में आ गए होंगे और अगले वीडियो में मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगी। ठीक है? तो बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।